दर्द क्यों इतना मिला। अच्छा चल चल, मुझे ज्यादा मक्खन ना लगाओ। अम्मी जान, अम्मी जान, क्या हुआ? चोट कैसे लगी आपको? आए अल्लाह जी, कैसे चोट लगी आपको? बेटा क्या होना था, आपकी माँ बाथरूम में गई है और वहां पर पाँव फिसल गया। बस जो किस्मत में होना होता है ना, वो हो के रहता है। तुम्हें किसने खबर की बेटा? मैंने खाला जान। अम्मी जान, अब तो मुझे डॉक्टर का मशवरा दोगे ना? नहीं चाहिए मुझे डॉक्टर, शाम तक मैं ठीक हो जाऊंगी बेटा। हाँ बेटा, शाम तक तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ठीक है अम्मी जान, आप आराम करें, मैं चेंज करके आता हूँ। ये सलीना की बच्ची आ रही को क्यों बता रही है? खाला जान, आपको चोट आई है ना, इसलिए। कोई नहीं लगी मुझे चोट। क्या? हाँ तो फिर? बेटा आपा गुस्से में गए। आपा आप आराम करें हैं, मैं भी अस्मारा को देख के आती हूँ। ठीक है ठीक है। अरे तुम क्यों खड़ी हो? तुम भी जाओ यहाँ से। जी खाला जान। देखिए हाला, आप रोए नहीं, रोने से क्या होगा? आप रो रो के क्यों अपना बुरा हाल कर रहे हैं? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। रोना तो और क्या करूं? राशिद से कहा है कि मुझे मेरे कामी के पास ले जा, तो कहता है कि उसके पास कोई एड्रेस नहीं है, वो नहीं जानता कि मेरा कामी कहाँ रहता है, उसका कोई फोन नंबर भी नहीं जिसपे मैं उसकी आवाज सुन सकूं। हाला, वो ठीक ही तो कह रहा है, आप कहाँ दर बदर उसे ढूंढोगे? कोई नंबर, कोई एड्रेस हो तो हम जाके उसे ढूंढ भी लें। हम लापता इंसान को कैसे ढूंढ सकते हैं? तो फिर बता कि मैं रोने के अलावा कर क्या सकती हूँ? तो फिर हाला, वो रोने से क्या वापस आ जाएगा? वो कोई लड़की थोड़ी ना है, लड़का है, माशाल्लाह समझदार है। जरूर उसे कोई काम आ गया होगा जिस वजह से वो अभी तक आया नहीं। आ जाएगा, आप सब्र रखो। माँ के पास आने के लिए टाइम नहीं, घर नहीं आ सकता, तो एक फोन कॉल तो कर सकता है जिससे मेरे दिल को तसल्ली हो। हाला, आप परेशान ना हो, देखना हमारा काम ही जल्दी वापस आ जाएगा। हाला, मेरा बच्चा। अब समझी तुम? नहीं अम्मी, ताईजान को वाकई मोच आई है, तकलीफ में है वो बहुत। कोई मोच वोच नहीं आई, सब ड्रामा कर रही हैं वो, सिर्फ तुम्हें नीचा दिखाने के लिए। क्या? अगर सलमा भाभी चाल चल सकती हैं तो अब हम भी चलेंगे। छोड़े अम्मी, उनमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा? मैं कोशिश करके खाना बना लेती हूँ। नहीं बनेगा तुमसे, समझने की कोशिश करो। अम्मी, जैसा जैसा मैं कहती हूँ ना, तुम वैसा करो। लेकिन अगर किसी को पता लग गया तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम ऐसा करो, पूरा दिन किचन में ही रहो। सलमा भाभी को लगेगा कि तुम खाना बना रही हो, तुम खाना बनाने की एक्टिंग करती रहो, बाकी मुझ पे छोड़ दो, मैं बंदोबस्त करती हूँ। चलो सब्जी बनानी शुरू करो। पता नहीं अम्मी क्या करेंगी। क्या यही खुदा का है फैसला, क्या ये किस्मतों में लिखा हुआ। वैसे कम से कम एक बार तो मुझे फोन करना चाहिए था। जिंदगी हर आता सांस है, अगर प्यार करती तो जरूर फोन करती। मेरे काम क्यों नहीं आ सके, मेरे
सजदों के जो सवाब थे, कोई गैर हो शिकवा करूं। लेकिन हर बार मैं ही क्यों करूँ? मैं ही प्यार करता हूँ सिर्फ, वो नहीं करती क्या? नहीं, मैं इंतजार करूंगा। अगर वो मुझसे प्यार करती है मैं भी देखता हूँ कि मेरे बगैर कितनी देर रह सकती है। पाँच तो बज गए, ये खाना कब बनाएगी महारानी? हाला, मेरी बात हुई थी उसके दोस्त राशिद से। अच्छा, हाँ, वो कह रहा था कि वो भी उसको ढूंढ रहा है, तो जैसे ही उसका पता चलता है वो बताएगा। मेरी भी बात करवा देना राशिद से। अच्छा अच्छा हाला, मैं करवाती हूँ। मैं कुछ कहना चाहती हूँ उसे। हेलो अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। रज्जो बहन, कुछ पता नहीं चला। ये कामरान की अम्मा आई हैं, वो आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। हाँ हाँ, बात करवाओ। ये आप बात कर लो। अब फिर झूठ बोलना पड़ेगा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो राशिद बेटा। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे कामी के बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे कामी को ढूंढने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हो। लेकिन बेटा, मैं क्या करूं? मैं एक माँ हूं, और माँ होने के नाते तुमसे इल्तिजा करती हूँ, अल्लाह के लिए मेरे कामी को ढूंढ दो। मेरे कामी को ढूंढ दो बेटा। जी खाला, मैं पूरी कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह। मुझ पे ये बहुत बड़ा एहसान होगा तुम्हारा। जीते रहो। ऐसे बेशर्म इंसान का मैं क्या पता करूं, जिसको माँ की फिक्र नहीं और किसी की क्या होगी। या अल्लाह, मेरे कामी का जल्द से जल्द पता चल जाए। मेरे कामी जल्द घर आ जाए। हाला, प्लीज़ आप मत रोए ना। तुम शायद भूल रहे हो कि मेरी शादी हो चुकी है। और तुम काफ़ी बदल भी चुके हो। कल जो हुआ, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। नो प्रॉब्लम, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। नहीं, मैं कर लूँगी, तुम जाओ यहाँ से। नहीं कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है। प्लीज़, मैं कह रही हूँ ना, जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना मुझे अच्छा लगता है। तुम काम करते हुए बहुत अच्छी लगती हो। और तुम काम करते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगता है, इसलिए यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले यहाँ। अच्छा बाबा, चला जाता हूँ। एक बात कहूँ? बोलो। ये मुझे क्या होता जा रहा है? अस्मारा, अस्मारा क्यों मुझ पे हावी होती जा रही है? अब तो कुछ हो भी नहीं सकता। कहीं मुझे मेरे दिमाग से क्यों नहीं निकल रही है वो? मैं क्यों उसके बारे में सोचता रहता हूं?
तुम्हारी एहसान मानती। अगर तुम ना होते तो मेरी कौन सुनता। हाँ, वो अलग बात है कि तुम समझते नहीं हो, पर जो तुमसे हर बात तो करती है ना। तोते पर इतना महंगा मानने की जरूरत नहीं है रज्जो। सुना है तोते ऊपर चश्म होते हैं। तोता नहीं, ये मेरा दिलबर है। एक बात तो बताओ रज्जो। हाँ? क्या वाकई कामरान तुमसे मोहब्बत करता है? कहता था अच्छी लगती हूँ उसे। मोहब्बत नहीं होती रज्जो। ऐसे कोई अच्छा भी तो नहीं लगता ना। अगर ऐसी बात है रज्जो तो हो सकता है उसे कोई अच्छा लग गया हो। एक सवाल है कि ऐसे एकदम करके चले जाना, पलट कर ना देखना, कोई तो वजह होगी यार इसकी। वो जिंदगी में कुछ करना चाहता था। कैसे बनाने के लिए गया था तो बता के जाता कि स्ट्रगलिंग फेज में हूँ, नहीं आ सकता। मेरे पीछे से परेशान ना होना, कुछ तो बता के जाता तुम्हें। ये लंबी खामोशी किसी तूफान का पेशगमा लगती है मुझे। दुआ करो वो आ जाए, फिर अपने साथ वो आंधी लाई या तूफान, मुझे कोई गम नहीं, बस वो आ जाए। ऐसा है तो फिर तो आ जाएगा वो। उसे आना ही होगा। जी, इन्हें तो कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं कुछ हुआ? आप अच्छी तरह चेक तो करें जरा। अरे मैंने खुद देखा कि आपा का पाँव स्लिप हुआ था। हाँ हाँ मम, मुझे बड़ी सख्त चोट लगी है। मैंने आपके पाँव को दबाया लेकिन आपने कोई आवाज नहीं की। वो अरे आप दोबारा दबा के तो देखें, आपा करेंगी हाय। भाई डॉक्टर साहब अगर कह रहे हैं तो कुछ नहीं होगा ना। आप ऐसा करें, इनकी 2 बार टकोर करें, अगर कुछ हुआ भी तो फौरन ठीक हो जाएगी। ठीक। नूर साहब जी, मुझे अब इजाज़त दें, मैं चलता हूँ। तुम चुप करो, सब समझाती हूँ तुम्हें। रज्जो, 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 क्या बात है? किन सोचों में गुम हो? कुछ नहीं अम्मा। मैं बाजार गई थी कुछ चीजें लाने। पर्दे भी कितने पुराने हो गए, ये भी बदलने हैं। बहुत दिन हो गए, घर पर ध्यान ही नहीं दिया। ये देखो तुम्हारे लिए सूट लाई हूँ। ये सब क्या है अम्मा? और साथ किताब भी लाई हूँ। किताब नहीं अम्मा, कैटलॉग। अच्छा जो भी है, इसमें डिजाइन पसंद कर लेना, दर्जी 2 दिन में सूट तैयार कर देगा। 2 दिन में? इतनी भी क्या जल्दी है अम्मा? बेटा बात ही ऐसी है, 2 दिन में ही सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन क्यों अम्मा? तुम्हारे मामू आ रहे हैं। मामू? मामू आ रहे हैं? मामू तो पहले भी आते हैं। पहले की बात और थी, अब तो समी भी साथ आ रहा है। समी भी? अब सवाल ही करती रहोगी या कोई काम भी करोगी? उठ चल काम करते हैं।
तुम्हारा किया धरा है। अगर सबको पता चल गया तो? जब डॉक्टर चेक कर रहा था तो आपको हाय हाय करना चाहिए था, लेकिन आपने तो चू तक नहीं की। तो मुझे क्या पता था नूर अहमद डॉक्टर को ही ले आएगा। सलीना, ये तुम इस्त्री क्यों लेकर आई हो? डॉक्टर ने कहा ना कि आपको चकोर करनी है इसलिए। हाँ लेकिन खाला रुके, ये गर्म है अभी। नहीं नहीं नहीं, हाय हाय मर गई मैं। हाय हाय, नहीं सलीना, नहीं नहीं। लगता है कोई बड़ी बात है, वरना छोटी सी बात पे हमारी रजो मुंह फुला के नहीं बैठती। किसी का दिल टूटना कोई बड़ी बात नहीं इस माशरे में। दुकान टूटना, मकान टूटना, साजो सामान टूटना बहुत बड़ी बात है इस माशरे में। मुझे बताओ हुआ क्या है? कुछ नहीं। जो नहीं हुआ वही बता दो। रात दिन गर्दिश में है सात आसमान, हो रहेगा कुछ ना कुछ, घबराएं क्या। वाह वाह वाह, क्या बात है। लिखवा दो मुझे, स्टेटस लगाऊंगी मैं। हंसो हंसो, मजाक बन गई है रजो। अच्छा बाबा सॉरी, बता ना, अब बता बैठ के क्या हुआ है। मामू आ रहे हैं अपने बेटे के लिए हाथ मांगने। हाथ मांगने आ रहे हैं तो हाथ दे दो। अम्मा जबरदस्ती हाँ करवाना चाहती हैं। तो इनकार कर दो। इनकार करना इतना आसान नहीं है। मैं करूँ आंटी से बात? कोई फायदा नहीं यार, मैं रमशा हूँ, इजी ले रही है तो मुझे कोई ना कोई बात कर लूंगी मैं आंटी से, हो जाएगा सॉर्ट आउट। क्या हो रहा है ये सब? वो नूर अहमद, तुम तो बिल्कुल ठीक हो ना? फिर ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? बोलो। वो नूर अहमद, मैं ये सब कुछ करना नहीं चाह रही थी, लेकिन वो इधर तुम ड्रामे कर रही हो और उधर तुम्हारा बेटा है। अब क्या किया मेरे बेटे ने? शर्फ भाई के सामने शर्मिंदा करा दिया उसने। शादी से पहले 25 लाख रुपए लिए थे उसने हम्माद से। 25 लाख? हाँ 25 लाख। सुनकर दिमाग हिल गया ना तुम्हारा? तो अपने चहीते से भी कह देना 2 दिन के अंदर अंदर ऑफिस के पैसे वापस कर दे, वरना। तो नूर अहमद, क्या हुआ अगर उसने 25 लाख ले लिया तो? इन पैसों पर उसका भी तो हक है। हक? कैसा हक? पता नहीं कहां कहां ये पैसे उड़ाता है तुम्हारा चहीता, तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? बात हो, अगर बेटे में कोई अच्छाई हो तो क्रेडिट बाप को, अगर कोई खामी निकल आए तो सारा इल्जाम माँ पर। अभी तक तो अब्बा जी को इस बात का पता नहीं है। जिस वक्त भी पता चल गया ना उन्हें, तो ये बाहर के धक्के खाएगा, घर में घुसने नहीं देंगे अब्बा जी उसे। अब उसकी शादी हो चुकी है और वो भी अब्बा जी की रजामंदी से। अब वो भी उसे घर से नहीं निकाल सकते। अगर वो निकलेगा तो सत अस्मारा भी निकल जाएगी। हाँ, अब समझ आया मुझे, समझ आ गया मुझे कि तुम शादी के लिए फौरन मान कैसे गई थी। देखें, मुझे लगता है कि उसने ये 25 लाख किसी बिजनेस में लगाए होंगे। शादी के बाद उसने तो कुछ करना ही था ना। हाँ, दुआ करो ऐसा ही हो, वरना बहुत बुरा होगा, मैं कहता हूँ, अम्मार के साथ। और उस वक्त मैं भी कुछ कर नहीं सकूंगा। उसके साथ कैसे बुरा होगा? उसकी माँ है ना उसके साथ। अब्बा जी, आज आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या सरप्राइज है? दादाजान, आज अस्मारा ने हम सब के लिए अपने हाथों से खाना बनाया है। सलीना, तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती। सारे सरप्राइज का सत्यानाश कर दिया। सॉरी खाला। फजल बाबा, भाई खाना ले आओ, अब इंतजार नहीं होता। अब जान अस्मारा ला रही है खाना। पता नहीं
असमारा ने खाना कैसे बनाया होगा? सारे खाना आएगा तो पता चल जाएगा। आ गया जी, आ गया। माशाल्लाह। सलमा भाभी, आप भी लेना खाना। नूर भाई, आप भी लें। अम्मी क्या कर रही हैं ये आप? असमारा बेटा, मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। सास बहू की जंग में और ख़ास तौर पर सलमा भाभी जैसी सास के लिए यही होना चाहिए। लेकिन अम्मी ये ठीक नहीं है, दिस नॉट फेयर। हाँ पता है मुझे, मगर मैं अपनी बेटी को किसी के सामने नीचा नहीं होने दूंगी। आहिस्ता आहिस्ता तुम समझ जाओगी सब कुछ। बहुत मजा आया खाने में, बड़ा अच्छा है। थैंक यू दादा जान। सलमा भाभी, आप भी तो चखे। हाँ हाँ, जब अब्बा जी ने तारीफ की है तो खाना अच्छा ही होगा। बस बस। हमारा हमारा बेटा खाने पर नहीं है। वो कमरे में खाएंगे बाबा। मैं सराहा मात को देख कर आती हूँ। असमारा बेटा, फिर तुम तो खाओ हमारे साथ। मैं थोड़ी देर में खा लेती हूँ, आप लोग खाएं। हमार, तुम? तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। मैंने सोचा तुम्हें भूख लगी होगी। तुम्हें जरूरत क्या मेरे लिए खाना लेके आने की? और तुम होती कौन हो मेरी यहाँ? और तुम मुझे क्यों ऐसे परेशान करती रहती हो? एक बात कान खोल के सुन लो, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूं जो तुम मेरे साथ ऐसे करोगी। और आज के बाद मेरे कमरे में मुझे नजर नहीं आना, ओके? पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। हो गया मुझे? क्यों सारा गुस्सा इसी पे निकाल देता हूँ? अपने दिल से पूछ लो। कामरान, कामरान तुम आ गए? हाँ रज्जो, मैं आ गया हूँ अपनी रज्जो के पास। मुझे यकीन नहीं आ रहा। यकीन नहीं आ रहा तो मैं चला जाता हूँ। अब नहीं जाना कामरान, अब कहीं मत जाना। रज्जो, चला गया? कौन? कोई नहीं अम्मा। तुम सोई नहीं? सोई थी अम्मा, तुमने जगा दिया। रज्जो, अपनी हालत पे तरस कर।
भूल जा उसे। देख मेरी बच्ची, इंतजार उसका होता है जिसका कोई पता ठिकाना हो। आज तक उसने सीधे मुंह बात नहीं की। एक तरफा प्यार प्यार नहीं होता। सो जा मेरी बच्ची। अच्छा अम्मा। अब्बा जी, आप हर वक्त किस सोचों में रहते हैं? जिंदगी में सोचें पीछा कब छोड़ती है बेटी। कोई ना कोई ख्याल बस आ ही जाता है। अब्बा जी, ऐसे तो कोई नहीं सोचता, कोई ना कोई बात हो तो ही ख्याल आता है। ऐसे बेटी अब क्या बताऊं तुझे। आगा जी ने कितनी मेहनत और लगन के साथ इतनी इज्जत और दौलत कमाई है। अब लगता है कि ये सब बर्बाद होने वाला है। क्या? अब्बा जी अल्लाह खैर करे। हाँ बेटा, जब किसी भी घर के लोगों में सियासत शुरू हो जाए ना, तो फिर उस घर को टूटने से और बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। अब्बा जी, कैसी सियासत शुरू हो गई है? बस बेटा, सियासत का मतलब है अपनी खुद नुमाई करना, अपने फायदे के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचाना। जब से निखत बीवी इस घर में आई है ना, उस वक्त से सियासत शुरू हो गई। अब सलमा बीबी निगत बीबी की बात को रद्द नहीं करती, उसकी बातों में आकर घर को बर्बाद कर रही है। अब्बा जी, मुझे तो वैसे सलमा बीबी बहुत अजीब सी लगती है। इखलाक से बात करना तो उन्हें आता ही नहीं, हर वक्त हुरूर में रहती हैं। हाँ सही कहती हो तुम। अब सलमा और उसकी बहन निगत ने बल्कि इस बीबी के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी हैं। अच्छा अब्बा जी, प्लीज आप उनकी बातों में नहीं आना और ना ही किसी के मामले में पड़ना है। हाँ, इसी बात की तो फिक्र है बेटा। यही तो सोचता रहता हूँ मैं कि जो इतने अरसे में इज्जत बनाई है, कहीं वो पल भर में मट्टी ना हो जाए। बस इसीलिए ख्यालों में डूब रहता हूँ। अब्बा जी, आप बड़े मालिक से बात करके अपने आप को क्लियर कर लें। नहीं, मैं आगा जी से बात कोई नहीं करूँगा, अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहूँगा। उसकी वजह यह है कि मैं उनका एक मुलाजिम हूँ, वो मेरे मालिक है। और फिर मुझे इस बात का भी डर है कि अगर उन्होंने मेरी बात पर यकीन ना किया तो फिर तो मेरा कुछ भी नहीं रह जाएगा ना। मैं कोई बात नहीं करूँगा बेटा उनसे। मैं आगा जी से कोई बात नहीं करूँगा। अब्बा जी, आपने तो आज मुझे ही परेशान कर दी है। आप परेशान ना हो मेरा बेटा, अल्लाह मालिक है, वही इज्जत देता है, वही जिल्लत। अब तू जाके आराम कर, मुझे भी सुबह हवेली जल्दी जाना है। अमार भाई, मैं अस्मारा के लिए आपको इस दलदल से निकालूंगा। मैं अस्मारा की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। आपा, क्या रो रो कर हलकान हो जाएंगी? बस करो, आ जाएगा कामरान। बस करो रोना आपा। क्या करूं रशीदा, मेरे कामी का कुछ अता पता नहीं है। कहाँ है वो, किस हाल में होगा? कामरान कोई बच्चा थोड़ा ही है जो गुम हो जाएगा। ना रो आपा। क्या करूं, माँ मैं उसके बगैर घर काटने को दौड़, ना कुछ खाने को दिल करता है ना पीने को। कुछ खाएं पिएंगी नहीं तो ताकत कैसे आएगी? राशिद कामरान का पता लगा रहा है, पता लग जाएगा उसको। माँ जी, माँ जी। राशिद शायद मेरी कामी की कुछ खबर लाया होगा। आजा बेटा। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। जी तर कामी की क्यों खबर मिली? माँ जी, कमरान का फोन आया था, वो खैर खैरियत से है और काम कर रहे हैं वहाँ पे।
ओ या अल्लाह तेरा शुक्र। क्या कह रहा था मेरा कामी? कब आ रहा है वो? माँ जी, कामरान को दूसरे शहर में बहुत अच्छा काम मिल गया है। वो कह रहा था मैं 1-2 माह में आऊँगा और अम्मा को भी साथ ले आऊँगा। लो, आप ऐसे ही परेशान हो रही थी आपा, आ गई ना कामरान की खबर। हाँ। अच्छा, तो मुझे उसका नंबर दे, मैं खुद उससे बात कर लेती हूँ। माँ जी, वो असल में उसने किसी के नंबर से फ़ोन किया था। अब जब फ़ोन आएगा मैं ले लूँगा नंबर उसका। अच्छा माँ जी, अब मैं चलता हूँ। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। याद से नंबर लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा। क्या बात है अम्मा, क्या सोच रहे हैं? कोई सोच नहीं, अपने मामू से तो बात कर रहे हैं। मामू से? मामू से क्या बात करनी है आपने? यही कि वो क्यों नहीं आए। तो अब उन्हें भी जबरदस्ती बुला रहे हो आप? किसी से भी कोई जबरदस्ती नहीं, सब अपनी अक्ल बुझ से ही काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मामू जी। वालेकुम सलाम। कैसी है हमारी बिटिया रानी? ठीक हूँ, ये अम्मा से बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप आए नहीं? मैं तो 3-4 दिन से तैयार हूँ। तुम्हारा भतीजा बहुत मसरूफ हो गया। जैसे समी आता है आपकी दहलीज पे सवाली आ जाएंगे। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। आपसे कहीं ज्यादा मैं मुंतजर हूँ अपनी बिटिया रानी को देखने के लिए। फी मान ला बहन। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राशिद भाई, कोई खैर खबर? रजो बहन, अच्छा हुआ तुमने मुझे कॉल कर ली। मैं खुद तुम्हें कॉल करने वाला था। अच्छा, क्या बात है? बात ये कि कामरान की अम्मी ने मुझे बुलाया था। मैंने उनको तसल्ली देने के लिए झूठ बोल दी है कि कामरान का मुझे फ़ोन आया था और वो ठीक है और जल्द आ रहा है। अच्छा। प्लीज़ संभाल लेना, मुझे उसकी कोई कॉल नहीं आई। ओके। ओके। खाना नहीं खाया? झूठ मत बोलो। सच्ची मॉम, मुझे भूख नहीं है। ये भूखा रह के खुद को अजियत क्यों पहुंचा रही हो? तुम्हारा आशिक वहां इयाशी कर रहा होगा, खा पी रहा होगा। तुम अपने आप को क्यों हलकान कर रही हो? मेरी बात सुनो, अपना सारा ध्यान मलिक कामरान की तरफ दो। हमारे के पास जो कुछ था हम ले चुके। लेकिन मम्मा, मेरा तो वो सब कुछ ले गया। बकवास बंद करो, यहाँ फिल्मी डायलॉग नहीं चलते। उसी कमबख्त का फोन है। मामा, मेरी बात करो उससे। तुम उससे बात नहीं करो। मामा प्लीज, मैंने बात करनी है उससे। मैंने कहा ना नहीं। अच्छा ठीक है, अगर आप यही चाहती हैं तो फिर मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। वाह, ये तुम्हारी जैसी धमकियां ना बहुत सुनी। अमीरजादे हमारी खातिर जान देते हैं और तुम हो उस फुकरे के लिए जान देने की धमकी दे रही हो। बस कर दो मामा, तुमने भी तो कभी मोहब्बत की थी ना। अगर तुम्हारी मोहब्बत झूठी निकल आई तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारी मोहब्बतें झूठी निकलेंगी। मेरी मोहब्बत झूठी नहीं थी, वो तो बस। वो तो क्या? मेरा मुंह मत खुलवाओ। मना किया है ना कि मोहब्बत के चक्रों में मत पड़ो। हम मोहब्बत नहीं कर सकते। लेकिन
वो तो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। यहाँ कोई सच्ची मोहब्बत नहीं करता पायल। यहाँ बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर तोड़ दिए जाते हैं और टूटे हुए ख्वाबों का नतीजा हम लोग हैं। हेलो अमार, कैसे हो? तुम्हें देखने के बाद पता चला। ओ बेबी, तुम मुझे इग्नोर किए जा रही हो। बाद में फोन करता हूँ। ओके बाय। हाँ करता हूँ। अमार, आपने अभी तक खाना नहीं खाया, खा लें। मैं जानती हूँ कि आप जाग रहे हैं।